एसाया भविष्यद्वक्ता के किताब 35वां अध्याय उसका 3रा वचन। ढीले हाथों को दृढ़ करो ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। हालेलुया। मैं कहता हूं कि ये वचन आप हर एक व्यक्ति यही सोचना है कि ये वचन मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए प्रभु ने दिया है, मेरे लिए प्रभु ने दिया है। मैं कहता आने वाला 2025वां साल अगर आपके लिए आशीषित होना है, ये वचन आप समझ लीजिए आपके लिए है करके, और ये वचन के अनुसार आप अपने जीवन को समर्पण कीजिए। मैं कहता आशीषित रहेगा। हालेलुया। उसमें लिखा है कि ढीले हाथों को क्या करो, दृढ़ करो। पहला 2 चीज लिखा है। पहला, ढीले हाथों को दृढ़ करो। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने हाथ उठाकर क्या करना है, प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना करना है? पढ़िए पहला तीमुथियुस के किताब 2रा अध्याय 8वां वचन। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। कैसा प्रार्थना करना है? पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करना है। लेकिन अभी हाथ क्या हो गया? ढीला हो गया। ढीला हो गया बोले तो हाथ ऐसा हो गया। कैसा हो गया? आप समझ रहे हैं? अभी देखिए हाथ उठाने के लिए बोलो, ऐसे हाथ उठाते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या? आधा हाथ है। हाथ उठाने का मतलब ऐसा हाथ उठाना, सीधा। कैसा उठाना है? स्वर्ग की ओर पूरा स्ट्रेट हाथ उठाना है। वही वचन कहता है कि प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे हाथ क्या हो गया? ढीला पड़ गया। सेकंड, प्रभु कहते हैं तुम्हारे घुटना क्या हो गया? थरथराने लगा। क्लियर बोलेंगे तो घुटना भी क्या हो गया? अभी सीधा नहीं, सीधा घुटना नहीं है। घुटना बोलेंगे तो सीधा क्या करना है? खड़ा रहना है। लेकिन अभी ऐसा सब नहीं, अभी थोड़ा टेढ़ा हो गया है कि नहीं? आप समझ रहे हैं? प्रभु कहते ये दोनों को तुम क्या करो? सुधारो। ये दोनों को क्या करो? सुधारो। आपका हाथ को क्या करना है? उठाना है, सीधा उठाना है। आपके घुटने को क्या करना है? सीधा घुटना फेंकना है। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं ये दोनों पॉइंट को मैं आज क्या करता हूं आपके बीच में बताता हूं। पहला, हाथ उठाने के बारे में, पहला हाथ उठाने के बारे में एक 4-5 पॉइंट बताएगा। उसके बाद घुटना टेकने के बारे में एक 2-3 पॉइंट मैं क्या करेगा बताऊंगा। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मैं क्यों कहता हाथ उठाना बहुत क्या है? जरूरी है। जब हम हाथ उठाते हैं, एक व्यक्ति हाथ उठाता है, उसका मतलब, उसका अर्थ यह है कि मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं। पुलिस देखिए बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, तुरंत आप हाथ नहीं उठाएगा तो गोली मारेगा। हाथ उठाने का मतलब यह है मैं सरेंडर करता हूं, मुझे गोली मत मारो। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, मुझे गोली मत मारो। परमेश्वर के बच्चे लोग अच्छा ध्यान से सुनिए। इसलिए हम अपने हाथों को क्या करना? उठाना है। उसका मतलब परमेश्वर के पास हम अपने जीवन को सरेंडर करने का है। सरेंडर करने का अर्थ है। और भी मैं देखिए, मैं स्कूल में जब पढ़ रहा था, हमारा पीटी, मैं बहुत मस्ती करता था, इसलिए हम 2-3 लोगों को पकड़ के क्या किया? सीधा हाथ ऊपर उठाव करके खड़ा कर दिया और पीछे चेयर लेके बैठ गया। कौन? पीटी सर। हाथ में क्या है? डंडी है। हाथ थोड़ा नीचे होएगा तो भी क्या है? फटका। आप समझ रहे हैं? देखिए, आप 5 मिनट हाथ उठा कर देखिए, ये हाथ इधर जो है ना, दर्द होने शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब अच्छा हो जाए। 1 घंटा भी खड़ा रह सकते हैं, 1 घंटा भी क्या कर सकते हैं? खड़ा रह सकते हैं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मैं एक 4-5 पॉइंट बताता हूं। हाथ उठाने का अर्थ क्या है? हाथ उठाने से हमें क्या मिलता है? हाथ उठाने का मतलब सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारा अर्थ है, मैं बताता हूं। ले लीजिए अय्यूब के किताब, पहला पॉइंट, अय्यूब के किताब 11वां अध्याय 13वां वचन 14वां वचन। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपना हाथ फैलाए,
और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो हाँ उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, हाँ तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा हाँ और तू स्थिर होकर कभी न बस हो डरेगा। गया। देखिए, हाथ उठाने का मतलब है, मैं कहता हूं फर्स्ट, मेरे पास कुछ पाप नहीं है, मैंने कुछ गलत, मेरे पास क्या नहीं, कुछ भी पाप नहीं है, मेरे पास कुछ अधर्म नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। हाथ उठाने से पहला हमारा जीवन कैसा होना है? पवित्र होना है। हमारा हाथ कैसा होना है? पवित्र होना है। अगर एक व्यक्ति के पास पाप रहेगा, अगर वो हाथ उठाता है तो भी परमेश्वर क्या नहीं करेगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमारे पवित्र हाथों को उठाकर प्रभु को क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारा जीवन कैसा होना है? पवित्र होना है। हाथ उठाने का मतलब क्या है? मैं पवित्र हूं। मैं कैसा हूं? पवित्र हूं। मैं कैसा हूं? पवित्र हूं। परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए, देखिए हमारे जीवन में जो जो पाप है, पाप का जीवन को पूरे रीति से क्या करना है? छोड़ना है। यह बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कहता हूं कि आपको जो जो आशीष चाहिए, प्रभु सब आशीष देने के लिए क्या है? तैयार है। लेकिन आपके आशीष को क्या रोकते पता है क्या? पाप। पढ़िए यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 5वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के किताब 5वां अध्याय 25वां वचन। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों की कारण वे रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। देखिए, तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारा भलाई नहीं होता है। आपका जीवन में आशीष का रुकावट क्या है? कुछ भी नहीं, आपका पाप। आप समझ रहे हैं? आपका पाप के कारण आशीष नहीं मिल रहा है। प्रभु आशीष देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम आशीष को नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारा पाप, हमारा क्या है? पाप। प्रभु हम सब आशीष, प्रभु आपको जो आशीष चाहिए वो देने के लिए प्रभु क्या है? तैयार है। आपके बच्चों के पढ़ाई में आशीष चाहिए, प्रभु देगा। आपका बिजनेस में आशीष चाहिए, प्रभु देगा। आपका नौकरी में आशीष चाहिए, प्रभु देगा। आपके फैमिली में आशीष चाहिए, प्रभु देगा। लेकिन अच्छा ध्यान से सुनिए, लेकिन क्या है? आपका जीवन में पाप नहीं होना। पाप आपके आशीष को क्या करेगा? रोकेगा। मैं एक संभव कहता, एक व्यक्ति देखिए, एक माँ थी। वो माँ बहुत प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाली थी और बहुत प्रार्थना करने वाली थी। अच्छा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो माँ बहुत प्रार्थना करने वाली थी। उसका एक ही लड़का था, उसका एक ही लड़का था। वो लड़का लेकिन पूरा पाप में था, सब प्रकार का पाप उसके जीवन में था। उसका माँ उसको कितने तो बार समझाया, लेकिन फिर भी वो प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो प्रभु से बहुत नफरत करता था। वो लड़का प्रभु से बहुत नफरत करता था। एक दिन मर्डर केस में या जेल के अंदर भी चला गया। किधर गया? जेल में गया। अभी ये माँ भी क्या हो गया? मर गया। माँ भी क्या हो गया? मर गए। अभी मरने के बाद में ये व्यक्ति किधर है? जेल के अंदर है। जेल के अंदर कुछ लोग सुख समाचार बताने के लिए गए थे। उन्होंने क्या किया? सुख समाचार बताया और इसके हाथ में एक नया नियम क्या किया? उसके हाथ में दिया। उसने उस नया नियम को लिया, ले जाकर उसने क्या किया? उठाकर फेंक दिया। उठाकर क्या किया? फेंक दे, ये क्या करना है मुझे करके उठाकर फेंक दिया। उस दिन रात को उसको एक स्वप्न पड़ा कि वो यहां पर खड़ा है। वो जहां पर खड़ा है उससे कुछ ही दूर में एक नगर दिख रहा है उसको। वो नगर बहुत उज्याला से भरा है। वो नगर बहुत सुंदर है। वो नगर में कुछ लोग वहां पर खड़े हैं। तब उसने थोड़ा गौर से देखा तो पता चला कि वहां पर जितने लोग खड़े हैं उनके बीच में उसके मां भी क्या था? वहां पर खड़ा था। जब उसने अपनी मां को देखा तब उसने सोचा कि मैं अपने मां के पास जाऊंगा कर अपने मां के पास जाने के लिए कोशिश करने लगा।
आगे बढ़ने लगा। जैसा जैसा वो आगे बढ़ने लगा तब पृथ्वी में से, नीचे से एक बड़ा पहाड़ ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था। तब उसने सोचा कि ये पहाड़ ऊपर आने से पहला मैं क्या कर, मेरे मां के पास पहुंचना है करके बहुत तेजी से जा रहा था। लेकिन ये हुआ कि वो पहाड़ उससे पहला क्या आ गया, ऊपर आ गया। एकदम बड़ा पहाड़ ऐसा ऊपर आ गया। तब उसने वो पहाड़ के ऊपर फूट कर रोने लगा क्योंकि अपने मां के पास जा नहीं पाया ना, इसलिए रोने लगा। तब उसने थोड़ी देर रोने के बाद में आंख खोलकर देखा, वो पहाड़ नहीं था, पहाड़ के पत्थरों से बनाया हुआ एक बड़ा दीवार था, बड़ा दीवार था। उसने वो दीवार को देखा, वो दीवार के हर एक पत्थर में कुछ तो लिखा था। तब उसने वो दीवार के पत्थरों में क्या लिखा है करके पढ़ने लगा। तब पता चला कि इसने जो जो पाप किया है वो सब पाप वहां पर एक एक पत्थरों में क्या किया लिखा है। तब उसको पता चला कि ये दीवार और कुछ नहीं है, मेरा पाप मेरे जीवन में दीवार बनकर खड़ा हो गया जो मैं मेरे मां के पास पहुंच नहीं सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि आपका पाप आपके जीवन में दीवार बनकर क्या करेगा, खड़ा रहेगा, आपकी आशीष को रोकेगा, आपको प्रभु के पास जाने नहीं देगा, आपको स्वर्ग में जाने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं आपका जीवन में जो भी पाप रहेगा वो सब पाप को क्या कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़कर अपने जीवन को समर्पण कीजिए। ऑटोमेटिक देखिए, मैं कहता हूं आपके जीवन में, आपके परिवार में प्रभु का आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते रहेंगे आशीष नहीं है, आशीष नहीं है, आशीष नहीं। क्यों आशीष नहीं है? चर्च अच्छा नहीं है ना, अच्छा चर्च नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा जीवन अच्छा नहीं। हमारा जीवन अगर सही हो जाएगा, आशीष ऑटोमेटिक क्या करेगा, आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सेकंड ले लीजिए, भजन संहिता 134, उसका पहला वचन से लेके तीसरा वचन तक। हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। हालेलुया। आगे, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। आमीन, हालेलुया। वो वचन में एकदम साफ रीति से लिखा है, अपने हाथों को उठाकर क्या करो, धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाकर क्या करो, धन्यवाद करो। यहोवा सिय्योन से तुम्हें क्या करेगा, आशीष देगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड में कहता हूं कि पहला, क्यों हाथ उठाना है? मेरे पास पाप नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है, पाप नहीं है। सेकंड, हाथ क्यों उठाना है? धन्यवाद करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद करो। हाथों को उठाकर धन्यवाद करो। प्रभु सिय्योन से तुम्हें क्या करेगा, आशीष देगा। आप समझ रहे हैं? धन्यवाद देखिए, आप जितना धन्यवाद करेंगे उतना प्रभु आपको आशीष देगा। ये धन्यवाद जो करते हैं, हमारा तमिल में कहते हैं स्तोत्रम, इंग्लिश में कहते हैं प्रेज द लॉर्ड। इसमें इतना पावर है, पूछिए मत। इसमें इतना पावर है, पूछिए मत। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि इसलिए अच्छा से क्या कीजिए, धन्यवाद कीजिए। किस बात के लिए धन्यवाद करना है? प्रभु हमें जो आशीष दिया है, हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो भलाई किया है उसके लिए भी धन्यवाद करना है, बुराई के लिए भी। ये कैसा पास्टर है? अच्छे के लिए धन्यवाद करने के लिए बोलिए, ठीक है, बुराई के लिए? मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा जीवन में कुछ भी बुराई नहीं है। हमारे जीवन में कई समय पर हमारे नजर में दिखता
लगता है कि ये मेरे साथ कुछ बुराई हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि वो बुराई नहीं है, भलाई। आप देखिए यूसुफ के जीवन में, देखिए यूसुफ एक व्यक्ति उसके परिवार में था जो प्रभु का भय मानता था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसके भाइयों ने उठाकर उसको खड्डे में उठाकर डाला, कुएं में उठाकर डाला। उसके बाद उसको उठाकर मिदियान लोगों के पास बेच दिया। उन्होंने उसको ले जाकर किधर बेच दिया, मिस्र देश में बेच दिया। वहां पर गुलाम बन के था। जिस घर में काम कर रहा था उस घर में भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गलत इंजाम लगाकर जेल में बेच दिया। अभी इसके साथ बुराई हुआ क्या अच्छा हुआ? उसको लगा रहेगा मेरे साथ ये बहुत बुराई हो रहा है, मैं इतना परमेश्वर का भय मानता था, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा। लेकिन कुछ सालों के बाद में उसको पता चला कि मेरे साथ जो हुआ वो बुराई नहीं है, वो अच्छा हुआ। क्योंकि इसलिए आज मैं मिस्र देश में क्या है, एक प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग हर एक बातों के लिए प्रभु को क्या करो, धन्यवाद करो। आपके हाथों को उठाकर धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद करेंगे, उसमें बहुत पावर है। एक माँ थी, बूढ़ी माँ, रोज सुबह में क्या करती थी, प्रेयर वॉक। रोज सुबह उठकर क्या करती थी, प्रेयर वॉक जाती थी। हम भी करने वाले हैं प्रेयर। रोज सुबह उठ के जाती थी, प्रेयर वॉक करती थी। ऐसा मुंह में स्तोत्रम 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 स्तोत्रम, ऐसी मन में, ज्यादा जोर से नहीं, मन में बात प्रार्थना करता। एक तांत्रिक था, उसके घर के सामने से रोज ये जाती थी। उसने क्या किया, इसको वॉच किया। ये बूढ़ी माँ रोज क्या करते, इधर से आता है और कुछ तो मंत्र बोल के जाते, बड़ा। उसको लगा कि मैं तो तांत्रिक हूं, ये मुझसे बड़ा तांत्रिक क्या लगता है, ये मेरा विरोध में कुछ तो कर रही है। उसने डायरेक्ट एक दिन सुबह गया, ए बुढ़ी तू क्या कर रहा है, रोज इधर से मेरा घर के सामने से चल के जाती है, कुछ तो बड़ करके बोल के जाती है। तब उसने बोला मैं कुछ नहीं बोलती है, मैं वॉक करते हुए ऐसे ही प्रार्थना करते जा रहा हूं करके। हालेलुया। कुछ ही दिन में वो तांत्रिक उद्धार में आ गया। वो तांत्रिक क्या हो गया, उधर में आ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं इसलिए धन्यवाद करने में इतना पावर है, धन्यवाद करने में इतना पावर है। इसलिए मैं कहता हूं आपका घर में अगर कोई उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए प्रभु को क्या कीजिए, हाथों को उठाइए, घुटने में आइए, धन्यवाद कर देखिए, ऑटोमेटिक क्या करेंगे। हाँ, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। हाथों को उठाने का मतलब फर्स्ट मेरे पास कुछ पाप नहीं है, सेकंड धन्यवाद, थर्ड उत्पत्ति के किताब 14वां अध्याय 21वां वचन से लेकर 23वां वचन तक पढ़िए। तब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग। नहीं, उसने हाथों को उठाकर कहा, ऐसा लिखा है, कहा है ना, है? कहा है कि नहीं, बोलो, नहीं है? हाथों को उठाकर ऐसा कैसा नहीं, हाँ है ना, हिंदी में ये देखना, नहीं है, कैसा नहीं रहेगा। लो बाइबल लो जल्दी, थोड़ा देखेंगे। उत्पत्ति के किताब 14वां अध्याय 21वां वचन से पढ़ता हूं। 21। सब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रखा। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से एक बंधन का वस्तु भी नहीं लूंगा कहने
पाए अब्राहम के कारण धनी हुए, पर जो कुछ भी लेकिन हिंदी में नहीं दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है, इंग्लिश बाइबल में भी दिया है। वो दिया वो है, हिंदी में नहीं दिया। अच्छा ध्यान, अब्राहम अपने हाथों को उठाकर कहता है कि मैं तेरे चीज कुछ भी क्या नहीं करूंगा, नहीं लूंगा, क्योंकि कल तू नहीं कहना है कि अब्राहम को मैंने धनी बनाया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, अच्छा ध्यान से सुनिए तो आपको समझ में आएगा, आपको नहीं तो नहीं समझ में आएगा। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी ये संभव में बताता, अब्राहम एक युद्ध में गया, सोदोम कुमार के लोगों को क्या क्या युद्ध में बचा के लेके आया। तो सोदोम कुमार का राजा आता है, तूने युद्ध कर कर जीत के आया, बस मेरे लोगों को बचा के लाया, इसलिए तू लोगों को क्या कर मुझे दे दे, और तू उधर से जो भी लूट के आया वो सब तू ले ले करके बोला। लेकिन इसने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने हाथों को उठाकर बोला मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, वो सब तेरा तू ले ले, क्योंकि कल तू नहीं कहना है कि मैं देने से अब्राहम क्या हो गया, धनी हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ लोग हमारे तकलीफ के समय पर एक 5,000 रुपया मदद किया रहेगा, लेकिन जब हम आशीषित हो जाएंगे तब बोलेंगे अरे मैंने उस दिन 5,000 दिया इसलिए आज वो, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मनुष्य हमेशा ऐसा ही है, मनुष्य के सहायता में नहीं चाहिए। हम अपने सहायता किधर से? परमेश्वर। हम अपने हाथों को उठाना है। किसी का मेरा पास 1 रुपया भी नहीं, किसी के मेरे पास क्या नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम अपने हाथों को उठाकर कहना, क्योंकि हमारे जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो हमें 1,000 रुपया नहीं, लाख रुपया नहीं, करोड़ रुपया देगा तो भी वो कभी नहीं बोलेगा कि मैंने इसको दिया करके। आप समझ रहे हैं? लेकिन कोई भी हो हमें क्या करेगा, मैं दिया करके बोलेगा, है कि नहीं? परमेश्वर के वजह इसलिए देखिए हमारे पास, हम अपने हाथ उठाकर बोलना मेरे पास किसी का 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया किसी का नहीं है। आप समझ रहे हैं? उसके लिए हम क्या करना है, हाथ ऊपर उठाना है। फोर्थ लूका रचित सुख समाचार के किताब 24वां अध्याय उसका 50-51। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया। हाथ उठाकर आशीष दिया। यीशु ने अपने हाथ उठाकर क्या किया, आशीष दिया। फर्स्ट मैंने कहा हाथ क्यों उठाना है, मेरे पास पाप नहीं है। सेकंड, हाथ क्यों उठाना है, धन्यवाद करने। थर्ड, मेरे हाथ क्यों उठाना है, दूसरे का चीज मेरे पास कुछ भी नहीं है। फोर्थ, हाथ क्यों उठाना, दूसरों को आशीष करने के लिए हाथ उठाना, दूसरों को आशीष करने के। बाइबल कहता है कि तुम्हारे शत्रुओं को भी तुम क्या करो, आशीष करो। आपके जो शत्रु है उसको क्या करना है, श्राप नहीं देना है, आशीष देना है। क्या देना है, आशीष देना है। परमेश्वर के बच्चे लोग, हम दूसरों को क्या करना है, आशीष करना है। आप आपके बच्चों को क्या कीजिए, आशीष कीजिए। आप आपके बतंडी ज्यादा हो गया लगता है, आपके बच्चों को क्या कीजिए, आशीष कीजिए। आपके बच्चों को क्या करना है, बाइबल में देखिए ईसाक ने क्या किया, अपने दोनों बेटा एसा याकूब को बुलाया, आशीष किया कि नहीं? याकूब ने अपने 12 बच्चों को बुलाया, आशीष किया। आप समझ रहे हैं? एक माँ बाप अपने बच्चों को क्या करना है, आशीष कर। मैं कहता हूं आपके बच्चे लोगों को बीच बीच में क्या कीजिए, बुलाइए, सिर में हाथ रखकर प्रभु मैं मेरा बेटा को आशीष करता हूं। कुछ वचन को बोलकर, आशीष का वचन को बोलकर क्या कीजिए, आशीष कीजिए। मैं कहता हूं आपके बच्चे लोग आशीषित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चे लोग, आप देखिए याकूब ने जो जो अपने बच्चों के बारे में कहा उसी तरह उनका जीवन था। इसलिए मैं कहता हूं आपके बच्चों को आप जो भी आशीषित वर्ड बोल के क्या कीजिए, आशीष कीजिए, वो आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिफ्थ देखिए, वचन खाली पढ़िए, टाइम नहीं है। निर्गमन के किताब 17वां अध्याय 11वां वचन में लिखा है, आपको जय मिलना है तो हाथ क्या कीजिए, ऊपर उठाइए। इजरायली लोग अमलेक लोगों के साथ युद्ध करने के लिए गए थे। जब तक मूसा का हाथ ऊपर था तब तक उनको जय मिला। जब मूसा का हाथ नीचे हो गया उनको हार। उसका मतलब आप हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे,
आपके जीवन में हर जगह पर आपको क्या मिलेगा? जय मिलेगा। अभी मैं घुटने के बारे में मैं क्या करता हूं, एक 3 पॉइंट बताता हूं। हम परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड देखिए, पहला प्रभु ने कहा ढीले हाथों को क्या करो? दृढ़ करो। सेकंड, तरतराते हुए घुटनों को क्या करो? स्थिर करो, है कि नहीं? हमें एक 5 मिनट घुटना टेकेगा तो हमको क्या होता है? पैर सब ऐसा थरथराने के लिए शुरू हो जाता है, दर्द होता है। क्यों? हम लोग को दुखता नहीं क्या? हम 1-1 घंटा घुटने में रहते हैं, हमको दुखता नहीं है? दर्द होता है, हमको भी दर्द होता है। लेकिन मन में क्या? एक जिद। मन में क्या है? मन में क्या है? एक जिद। देखिए कुछ लोग, देखिए हम सबके अंदर जिद है कि नहीं है? वो कैरेक्टर है कि नहीं है? बोलिए, सबके अंदर है ना? किसी से झगड़ा हो जाते भाई बहन से, मैं मरने तक तेरा घर पे पैर नहीं रखेगा। उसके बाद पैर रखते हैं क्या? 10 साल हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा तो भी नहीं, जिद से रहते हैं ना, है कि नहीं? कुछ भी आ जाए, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, है कि नहीं? इतना स्ट्रांग जिद तुम रह सकते। तो वो जिद कैरेक्टर आपके अंदर है, सबके अंदर है। मैं कहता हूं 1 घंटा घुटना टेकना है, मैं कुछ मेरा पैर टूट जाएगा तो भी मैं नीचे नहीं बैठेगा। घुटने में देखिए ना, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? हाँ, मैं उसके लिए आपको 1 घंटा घुटने में आने के लिए नहीं बोलता हूँ। पहला 1-10 मिनट तो घुटने में रहिए, इधर 15 मिनट, 1-10 मिनट प्रार्थना हो तो वो प्रार्थना में घुटने में रहिए। शुरुआत कीजिए, उसके बाद उसको 15 मिनट में बढ़ाइए, उसके बाद उसको 20 मिनट कीजिए, उसके बाद 25 मिनट कीजिए, उसके बाद आधा घंटा कीजिए। अब बढ़ाते ही रहिए, ऑटोमेटिक मैं कहता हूं 4 घंटा भी घुटना टेकेगा, कुछ नहीं होएगा। आपका पैर क्या नहीं होएगा? स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग। परमेश्वर के एक प्रभु का दास मरने तक घुटने में था। मरने तक कैसा था? तमिलनाडु में FMBB करके एक संस्था है, उसका डायरेक्टर था, उसका संस्थापक, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, फ्रेडरिक जोशुआ करके। फ्रेडरिक जोशुआ मरने तक 80 उम्र में कुछ मरा, 80 क्या 82 उम्र में कुछ मरा। मरने तक प्रार्थना बोलेंगे तो घुटने में। डॉक्टर ने बोला था कि घुटना नहीं डालना, फिर भी प्रार्थना बोलेंगे तो क्या है? घुटना। ऐसे प्रभु के लोग हैं, क्योंकि घुटना जो है, घुटने से शैतान डरता है। शैतान, आप घुटना ठेकेंगे, शैतान क्या करेगा? खापेगा। घुटने में इतना पावर है, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, जॉन नैक्स, स्कॉटलैंड देश का जॉन नैक्स करके एक प्रभु का दास था। अच्छा ध्यान से सुनिए, उसका घुटने का प्रार्थना स्कॉटलैंड देश को क्रिश्चियन कंट्री बनाया। क्रिश्चियन कंट्री बनाया क्योंकि इतना पावर किसमें है? घुटने का प्रार्थना में इतना पावर है। उस देश का रानी बोलती थी कि मैं किसी से डरता नहीं है, लेकिन जॉन नैक्स का घुटनों से मैं क्या करता हूं? डरता हूं। जब वो घुटना डालता है, मेरा शरीर पूरा आग से जलता है। आप समझ रहे हैं? उसका मतलब कि आप घुटना डालेंगे, शैतान वहां पर आग में जलकर नाश हो जाएगा। आप समझ, घुटने का प्रार्थना में इतना क्या है? पावर है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग घुटना टेक कर क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। मैं अभी 3 पॉइंट बताता हूं, खाली फटक से वचन खाली बताकर मैं क्या करेगा? खत्म करेगा। क्यों घुटना, किस किस बात के लिए घुटना टेकना है? बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट खाली मैं बताकर खत्म करता हूं। पढ़िए मरकुस के किताब, मरकुस सुसमाचार के किताब, 1 अध्याय 40वां वचन। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की, और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यीशु के सामने घुटना टेक कर उसने कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो मुझे चंगा कर सकते है। तो मुझे घुटने में आकर क्या कहा? यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर सकते है? चंगा कर सकते। परमेश्वर के तुरंत यीशु ने उसको क्या किया? चंगा किया। मैं कहता हूं कि इस दुनिया में एक ही बीमारी है जिसका अब तक दवाई नहीं है। कोढ़ी का बीमारी का अब तक दवाई नहीं है। थोड़ा बहुत दवाई निकाले, लेकिन पूरा क्यूर करने का जैसा दवाई नहीं है। इवन कैंसर का दवाई है, कैंसर लास्ट स्टेज हो जाएगा तो नहीं बचा सकते हैं, बाकी 2nd स्टेज 3rd स्टेज तक भी मेरे ख्याल से बचा सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज में चला गया तो उसको बचा नहीं सकते हैं। आप समझ रहे हैं? लेकिन इसका ऐसा नहीं है, इसका दवाई नहीं है। आप समझ रहे हैं?
लेकिन ऐसा एक बीमारी को भी घुटने का प्रार्थना के द्वारा क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। मैं कहता हूं आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप घुटने में आकर प्रार्थना कर कर देखिए, आपका बीमारी चंगा होगा, आपका बीमारी चंगा होगा। हाँ, चंगा होगा। आप समझ रहे हैं? सेकंड मत्ती सुसमाचार के किताब 17वां अध्याय 14वां वचन 15वां वचन पढ़िए। जब वह भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, एक मनुष्य यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर। मेरे पुत्र पर क्या कर? दया कर। मेरे पुत्र पर दया कर। आगे, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और बार बार पानी में गिर पड़ता है। देखिए, ये प्रॉब्लम उसका एक पिता अपने बेटा के लिए, अपने बच्चे के लिए यीशु के पास आकर क्या कर रहा है? घुटने में आकर प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रॉब्लम था? एक्चुअली वो एक दुष्ट आत्मा आता था, उसको पानी में आग में क्या करता था? गिराता था। ये प्रॉब्लम उसको एक दिन दो दिन से नहीं है, उसका बचपन से है, कई सालों से ये प्रॉब्लम है। अभी सोचिए, ये पिता अपने बच्चे के लिए कुछ किया ही नहीं रहेगा क्या? सब किया, जहां जहां जा सकते सब करके देखा। लास्ट में किधर आया? यीशु के पास आया। आप सब, मैं कहता हूं आपके बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ किया रहेगा, आपके बच्चे सुधरने के लिए, अच्छा होने के लिए आपने बहुत कुछ किया रहेगा, लेकिन मैं कहता हूं वो सब छोड़िए। लास्ट क्या कीजिए? आपके बच्चों के लिए घुटना डालिए, रोज एक 10 मिनट घुटना डालकर प्रार्थना कीजिए। मैं कहता हूं आपके बच्चे अच्छा हो जाएंगे। अच्छा हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। क्या क्या करते हैं बच्चों के लिए, है कि नहीं? आप रात दिन मेहनत करते हैं, किसके लिए? बच्चों के लिए, है कि नहीं? हम जो कुछ भी करते हैं सब बच्चों के लिए। मैं कहता हूं एक 10 मिनट रोज घुटना डालिए ना, 10 मिनट रोज घुटना डालिए, ऑटोमेटिक आपके बच्चों का लाइफ क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तीसरा, एक ही पॉइंट खत्म करते हैं। दूसरा, इतिहास के किताब 6वां अध्याय उसका 13वां वचन। सुलेमान 13वां वचन पढ़ो। हाँ, सुलेमान ने 5 हाथ लंबी, 5 हाथ चौड़ी और 3 हाथ ऊंची पीतल की एक चौकी बनाकर आंगन के बीच रखवाई थी। उसी पर खड़े होकर उसने सारे इजराइल की सभा के सामने घुटने टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाए हुए कहा, हे यहोवा। घुटना टेक कर स्वर्ग की ओर हाथ फैलाते हुए कहा। कैसा? घुटने में आया, हाथ भी क्या किया? ऊपर उठाया। किधर उठाया? आप समझ, घुटने में आकर हाथ ऊपर उठाकर हे यहोवा प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करने के लिए क्या किया? शुरू किया। वो अध्याय पूरा क्या किया? उसने प्रार्थना किया। और 7वां अध्याय पहला वचन पढ़िए। 7वां अध्याय नेक्स्ट अध्याय पहला वचन। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने, तब स्वर्ग से क्या उतर कर आया? आग उतर कर आया। आप समझ रहे हैं? मैं कहता हूं घुटने में आकर हाथों को उठाकर प्रार्थना कर कर देखिए, वो पवित्र आत्मा का आग क्या करेगा? आपके ऊपर उतर कर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक 10 मिनट हम घुटने में आकर हाथों को उठाकर आज से शुरू करेंगे ना, है कि नहीं मंदा सिस्टर? आज से करेंगे, है ना? आज से क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे कि नहीं, है कि नहीं? कितने लोग रेडी है? यहां से आज से, है कि नहीं? घुटना हाथ ऊपर। चलिए चलिए, आइए लाइन में आ जाएंगे। थोड़ा लाइन में बराबर मुझे आने के लिए थोड़ा रास्ता भी रखिए, रास्ता भी रखिए। माइक सब नहीं चाहिए, माइक मैं भी साइड में रख देगा। थोड़ा घुटने में आकर हाथों को उठाना। हाथों, घुटना भी सीधा घुटना, हाथ भी सीधा ऊपर। जो बुजुर्ग लोग हैं, मैं उन लोगों को ज्यादा मैं प्रेशर नहीं देगा। आप हो सके तो कीजिए, नहीं तो आधा घुटना डालिए, नहीं तो जैसा जो हो सके वो कीजिए। थोड़ा मुझे बीच में आने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए अच्छा रहेगा। एक के पीछे एक, थोड़ा लाइन में भी बैठ जाइए। ऐसा थोड़ा मुझे आने जाने के लिए थोड़ा रास्ता रखिए ना, तो अच्छा रहेगा। नहीं तो रहने दो, नहीं तो लास्ट में देखेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करके घुटने में आकर थोड़े समय हाथों को ऊपर उठाइए। सीधा
सीधा ऊपर उठाना है, सीधा ऊपर। आमीन। सीधा घुटने में आइए, आधा अधूरा घुटना नहीं चाहिए। सीधा सीधा। देखिए मैं एक बात सुनिए, मैं जो कहता हूं पहला सुनिए। देखिए आज हम घुटना डाल सकते हैं, आज हम अपने हाथों को उठा सकते हैं। अभी प्रभु ने स्ट्रेंथ दिया, आज हम उपवास भी कर सकते हैं। सब चीज के लिए प्रभु ने स्ट्रेंथ। एक दिन आएगा शरीर में क्या नहीं रहेगा, आप समझ रहे हैं, नहीं रहेगा। 70 साल हो जाएगा, 75 हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। उस दिन घुटना नहीं डाल, उपवास नहीं। इसलिए जब तक शरीर में बल है ना तब तक रहना है, तब तक क्या करना है, घुटना डालिए, तब तक हाथ उठाइए, तब तक उपवास में रहे। इसलिए हम देखिए हम क्यों इतना उपवास रहते हैं, रीजन यही है। जब तक है तब तक क्या करो, रहो। एक दिन आएगा उपवास डालने नहीं मिले, वो टाइम में आप कितना बोलेंगे, पास्टर मेरे लिए उपवास करो, बोलेगा तभी मैं क्या नहीं करेगा, आप समझ। इसलिए जब तक स्ट्रेंथ है तब तक सब करो, तब तक क्या करो, सब करो। इसलिए घुटना दुखते है, भूख लगते है, ये सब मत सोचो, घुटने में आइए। अच्छा हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। आमीन 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 आमीन। आंखों को बंद कर अच्छा से हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। सीधा हाथ ऊपर। आमीन आमीन आमीन। जैसा आप प्रभु को अपने दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर के उपस्थिति से अग्नि अग्नि अग्नि, सिस्टर अग्नि 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 अग्नि, बोलो आंख बंद करने के लिए बोलो, अग्नि। आंख बंद करो, कुछ नहीं, वो खेलेगा, आंख बंद करो, वो खेलेगा। आमीन आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस। अग्नि स्वर्ग में से उतर कर आ रहा है परमेश्वर का अग्नि। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन आमीन। प्रभु का अग्नि 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 उतर रहा है, उतर रहा है। प्रभु आपके लिए स्वर्ग को खोल दिया है, स्वर्ग को खोल दिया है। स्वर्ग में से आशीष उतर रहा है, अग्नि उतर रहा है, अग्नि उतर रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। उड़ा रखा बाबा 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 बा शिकबा कबा 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 रिहंतुरिया निकबो रिहंतुरुबिक दिना निहंतुरुबिक दिना निकबा कबा 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 शिकबा कबा कबा कबा। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर। और थोड़े समय, और 2-3 मिनट खाली, और 2-3 मिनट। मत छोड़िए, हाथ को नीचे मत छोड़िए, घुटना को मत छोड़िए। अग्नि उतर रहा है, अग्नि उतर रहा है। आमीन आमीन आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस जीसस जीसस। उड़ा रखा बादूना रिहंतुरुबिक दिना निकमो रिहंतुरिया शिकबो कबा 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 कबो रिहंतुरुबिक दिना। अग्नि 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 एक नदी के समान, एक नदी के समान स्वर्ग में से बहकर आ रहा है आपके ऊपर, आपके ऊपर। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। अग्नि फायर 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 फायर। उतर रहा है, उतर रहा है। रिबाला धीरा राशा काला रिखा बादूना रिहंतुरु बेक दिना रिबल बल 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 शगल रिहंतुरिया शिकबो कबो 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 रिहंतुरु बेक दिना निकबो रिहंतुरिया रिकबो कबो कबो। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, और 1 मिनट, और 1 मिनट। इन द नेम ऑफ जीसस
जीसस, आपका बीमारी सब चंगाई हो रहा है, बीमारी सब गया, निकल के गया, चंगाई हो गया। आमेन, आमेन, आमेन। आपके ऊपर प्रभु के आशीष, 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 आशीष। रिबाला धीरा राशा काला, ओ आमेन। हाथों को नीचे डालिए, हाथों को नीचे डालिए, कोई अपने आंखों को मत खोलिए। यह जगह पूरा परमेश्वर के अग्नि से भर गया, यह जगह पूरा प्रभु के अग्नि से भर गया है। अंधकार का क्रिया सब निकल रहा है, प्रभु का अग्नि। इन द नेम ऑफ जीसस, आपका बीमारी सब चंगाई हो गया, आपका बीमारी चंगाई हो गया है। आपका शरीर में जो भी बीमारी था सब निकल गया। इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कहता हूं रोज ऐसा प्रैक्टिस कीजिए, एक 10 मिनट रोज प्रैक्टिस कीजिए। मैं कहता हूं प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। देखिए हमें भी, हम जब घुटने में आते हैं पेट दुखता है, पेट दुखता है, घुटना दुखता है, सब दुखता है, लेकिन फिर भी हम सहन कर कर रुकते हैं। मैं कहता हूं आप भी दर्द होगा, रोज फिर भी प्रैक्टिस कीजिए, ऑटोमेटिक मैं कहता हूं आपका दर्द सब चले जाएगा। समर्पण कीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए, आज एक डिसीजन लीजिए। प्रभु मैं रोज, मैं रुकेगा प्रभु, 10 मिनट रुकेगा रोज। ऐसा एक मन्नत का जैसा ले लीजिए, मन्नत का जैसा प्रभु से बोलिए। मैं कहता आप आशीषित हो जाएंगे। समर्पण कीजिए, गिरीश ब्रदर प्रार्थना कीजिए। आमीन, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। सब लोगों के लिए खाना है, खाना खाइए, उसके बाद आइए। कोई अभी मत आइए प्रार्थना के लिए, खाना खाने के बाद में आइए। गॉड ब्लेस यू।